जिस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स हो, उस देश का शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा सोचिए। शिक्षा महंगाई उतना 18% जरी बनी टैक्स है। बताइए इसे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। रूस के राष्ट्रपति कौन है भी? व्लादिमीर पुतिन। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। मिस्र की राजधानी कहाँ है जी? काहिरा। बताइएगा। दक्षिणी कोरिया की राजधानी बताइएगा। सियोल। आगे से बताइएगा, अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर। जापान के बताइएगा प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? ठीक है, फूमियो किशिडो। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जी वर्तमान में? इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन होगा, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। जर्मनी की राजधानी बताइएगा। बर्लिन। आगे से बताइएगा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो। बताइएगा आगे से, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। स्वीडन की राजधानी बताइएगा। स्टॉकहोम। बताइएगा, मिस्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? मिस्र के प्रधानमंत्री अब्दुल फत्ताह। आगे मिस्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन? कोई? मुस्तफा मदवौली। बताइएगा इस, नहीं अभी आएगा क्वेश्चन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? आगे कोपेनहेगन। बताइएगा इस, आपका मिस्र के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ठीक है, अब्दुल फताह अल सीसी। बताइएगा, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? अफ्रीका। हवाना। बताइएगा, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। आपको बताइएगा, फ्रांस के अभी वर्तमान में मुद्रा क्या है? यूरो। दक्षिणी कोरिया की मुद्रा क्या है जी? वॉन। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। क्वेश्चन था आपका, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रविंद जगन्नाथ। क्वेश्चन था आपका, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? जस्टिन ट्रूडो। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां बनी है? नुसंतारा। यूक्रेन की बताइएगा राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बानीज। बताइएगा इसे, रूस का मुद्रा क्या है? रूस का रूबल। चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी हुई है? शेख हसीना। श्रीलंका के बताइएगा राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है?
पाकिस्तान। हाँ बोलिए। आरिफ अलवी। क्वेश्चन था आपका, नेपाल के बताइएगा मुद्रा क्या है जी? नेपाली रुपया। क्वेश्चन था आपका, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। मालदीव की बताइएगा राजधानी कहाँ है? माले। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन है? फ्रांस। बताइएगा आगे से आपका, भारत का पहला सौर शहर कौन बने हैं? सांची मध्य प्रदेश का। बताइएगा आगे से, सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? सभी भूटान। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत? केरल। आगे से बताइएगा, मेरा युवा भारत ये ऐप है किसने लॉन्च किए हैं? हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी। आगे से बताना होगा आपका, मेरा युवा भारत दिखेगा ही। बताइएगा 2024 में कितना हस्तियों को भारत रत्न दिया गया? 5 व्यक्ति को मिला है। भारत रत्न 5 व्यक्ति को अगर जोड़ लेते हैं उसके बाद टोटल व्यक्ति कितने हैं जिनको भारत रत्न अब तक दिया गया? 53 व्यक्ति हो गए हैं। क्वेश्चन आगे से बताइएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला 50वां व्यक्ति कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी। बगल से बताइएगा, 5वां धर्म गर्जियन सैन्य अभ्यास 2024 में हुआ है किन दो देशों के बीच? क्या बोले? और कौन सा देश? भारत और जापान। आगे से बताइएगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ था ना समझ में हमरा। आगे से बताइएगा, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के आधार पर कौन सा मॉडल आया है? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति की जो स्थापना हुआ है, नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को, तो बताइएगा यह किसके अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति, किसके अध्यक्षता में ये रिपोर्ट आधारित है? किस समिति के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बना है नई शिक्षा नीति का? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाला समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। बताइएगा, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के आधार पर 5+3+3+4। आगे से बताइएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। NITI का फुल फॉर्म करिएगा, नीति का फुल फॉर्म। आगे ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे से बताइएगा कि वर्तमान में विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व बैंक में 189। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा नाटो में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? 32। आगे से बताना होगा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कैमा मिला था इसके अनुसार? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक पूरा महीना साल खत्म हो जाता तो जनवरी में इसका प्रकाशन आता, ठीक है। 93। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा मिला है? आगे 85। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है? आगे गुजरात। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कौन पटेल? भूपेंद्र पटेल। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? आगे
58वां 2024 में 2 व्यक्ति को मिला है जी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य, नहीं रामभद्राचार्य। बताइए इसे भारत में पहली बार फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल हुआ होगा 2024 में, तो कहां हुआ है? भारत में पहली बार फ्रेंच फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई किस शहर में? कलकत्ता। आगे से बताना होगा आपका, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है संपन्न। आगे से बताइएगा, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीत लिया भारत को हराकर? हाँ, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। हाँ ठीक है, 23 वाला भी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर, और अंडर 19 2024 भी जीत लिया भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया। आगे से बताइएगा, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किस शहर को घोषित किया गया है जनवरी 2024 में? लंदन। पीछे से बताना होगा आपका कि फरवरी 2024 में यूएई ने किस प्रशिक्षित शिक्षक को गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार जी को मिला है। आगे से बताइएगा, 2024 में बताइएगा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होगा? पेरिस, फ्रांस। आगे से बताइएगा 69वां फिल्म फेयर फेस्टिवल 2024 में बताइएगा 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? 12th फेल। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे था, तीस जनवरी 2024 को बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? जानेनिक सिनर। आगे से बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बताइएगा पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? हाँ, पदक तालिका में महाराष्ट्र। आगे से बताइएगा, तांबा का आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? बापू टावर, बिहार। आगे से बताइएगा, 26 फरवरी 2024 को किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया है? गजल गायक थी। पंकज उदास को मृत्यु हो गया है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ, कौन सा देश में? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, हाँ ठीक है, कोलंबो, श्रीलंका में। बगल से बताना होगा आपका, श्रीलंका। 29 फरवरी 2024 के आई एक नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर के कितना प्रतिशत आ गई है? 5% तक आ गई है। हाँ, 5% तक आ गई है। गरीबी आ गया है 5% घट करके। गरीबी और बेरोजगारी में बहुत फर्क है। तो भूखमरी यहाँ बहुत ऐसा आदमी इंसान है कि सही में खाने का कुछ नहीं, 20-25% आदमी भूखा सोता भारत में, पता नहीं चल पाता। तो गरीबी का देखे, गरीबी भूखमरी ये सब अलग अलग चीज, बेरोजगारी अलग अलग। गरीब किसको बोलेगा? गरीब रोटी कपड़ा मकान नहीं तो गरीब। हाँ, तो तीनों चीज व्यवस्था होनी चाहिए। बेरोजगारी, हाँ, रोटी मकान और कपड़ा, तीनों नहीं रहेगा उसको बोलेंगे गरीबी। खाए पिए तो भूखमरी। हाँ, खाली जैसे हाँ, खाना जिसको नहीं हो, पहनने का मकान है तो हो जाएगा कुछ में भूखमरी में। और जिसके पास सब कुछ है और रोजगार नहीं है, हो जाएगा वो बेरोजगारी। तो वो सब अलग अलग के हिसाब से रिपोर्ट निकाला है। आगे से बताइएगा, केला महोत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ? मध्य प्रदेश। आगे से बताइएगा कि 22 जनवरी 2024 को सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दिया? 100%। आगे से बताइएगा फिर कि 18 फरवरी 2024 को जारी हुआ है मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग जारी हुआ है, उनमें से सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किनको मिला है?
ममता बनर्जी। नवीन पटनायक उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं। यहां से बताइएगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? आगे पर्थ ऑस्ट्रेलिया।